स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। नमस्कार, मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिजली की कटौती की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। एक महत्वपूर्ण सूचना। रबीन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र है। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। कुछ जगह आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे कुल 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे मुश्किल से बिजली रहती है और पूरे दिन भर बिजली नहीं रहती है। ऐसी भी जगह यहाँ पर मौजूद। उस जगह का भी हम आपको जरूर कोशिश करेंगे कि उस जगह के बारे में हम रिपोर्टिंग करें और वहाँ की कवरेज हम आपको दिखाएं पूरे तौर पे। आज का ये जो रिपोर्टिंग है कैडलगंज और अनिकेत को लेकर के है। इस एरिया पे मैं रिपोर्टिंग करूंगा, सभी लोगों से, यहाँ के जो आम जनता है उन सभी से मैं बात करूंगा, जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि बिजली की कटौती की समस्या यहाँ पे कितनी है। तो अभी हम कैडलगंज के एक परिवार के पास आ पहुँचे हैं, उनसे जानेंगे बिजली की कटौती की समस्या उन्हें कितनी सता रही है। जय हिंद सर। नमस्कार सर जी बताइए। जो हमारे यहाँ आप आए रिपोर्टिंग करने, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और हमारे यहाँ में जो है करंट बार बार से कटिंग होते रहता है, दिन भर में कई बार कट हो जाता है जी। तो उससे बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है और अभी एग्ज़ाम वगैरह अभी चलते रहते हैं, इसीलिए क्या मालूम बहुत प्रॉब्लम होता है। और जो गरीब फैमिली है उनको तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो दूसरे जो है इन्वर्टर वगैरह रखे हैं तो उनको प्रॉब्लम कुछ मालूम नहीं चलता है। हाँ, ऐसा है कि इस समस्या को थोड़ा समाधान करवाने से तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। प्रशासन से हमारी यही मांग है। और यहाँ में पानी जो है ना जी, बहुत गंदा पानी आता है, मिट्टी रहता है और कोई तरह का यहाँ पर फिल्टर बेड भी लगाया हुआ है, लेकिन इसमें कोई तरह का सफाई का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। हाँ, सब गंदा पानी यहाँ से डैम से डायरेक्ट छोड़ देते हैं और कई आदमियों को इस तरह का बीमारी होने का चांसेस है। हमारे वहाँ गांव में मतलब करंट रहते नहीं है, मतलब कभी भी फ़ोन करेंगे, कभी सुबह नहीं रहते, कभी शाम को नहीं रहते, कभी फ़ोन करेंगे हाँ इधर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही काट देते हैं कभी भी। अच्छा। हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं हाँ ये फलाना जगह ऐसा हो गया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है, बेमतलब का काट के रखते हैं हमारे करंट बस्ती में। जी जी। और गांव वाले सबको इन्वर्टर लगा दिए, जिस पे इन्वर्टर नहीं है उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे हैं छोटे छोटे, उसमें करंट का प्रॉब्लम होते हैं, मच्छर रहते हैं उसमें, हवा। इन्वर्टर तो हम जो गरीब है वो तो नहीं ले सकते, इसलिए हम करंट के बिना तो नहीं रह सकते। वही है, कभी भी हम फ़ोन करते हैं ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, ये ख़राब है वो ख़राब है, कुछ नहीं रहते है। जय हिंद। बताइए जी। यहाँ पे कैडलगंज इलाका में करंट वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, यहाँ पे रहता ही नहीं है, कट हो जाता है हमेशा।
तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ाई वगैरह में दिक्कत होता है और यहाँ पे नेटवर्क चले जाते हैं मेन करंट कट होने से जी। BSNL का यहाँ पे डाल के रखी है तो BSNL का करंट चले जाता है, एकदम नेटवर्क उड़ जाता है, तो हम लोग को फिर डाउनलोडिंग वगैरह का स्पीड वगैरह मिलता नहीं है। हम लोग को छोटे भाई बहन हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कैसे दिक्कत होती है? वो दिक्कत होती है, करंट चले जाती है तो फिर पढ़ नहीं पाते हैं वो। एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो मेन प्रॉब्लम होता है। करंट की व्यवस्था वगैरह जो है ठीक करिए इसे। हम यही बताना चाहेंगे कि हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। दिन भर मेरा घर केटलगंज है, इधर ही ऊपर में बस्ती में ही घर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी अभी जैसे कि 10 मिनट के लिए करंट आता है, 10 मिनट के लिए आने के बाद में 2 घंटा 3 घंटा करंट नहीं रहता है, ठीक है। अभी जो धूप का टाइम में भी है, फ़ैन भी, ठीक है, दिन भर थका आ रहा आएगा। अभी जैसे कि हम सुबह काम में चले गए, काम में जाके 1-1:30 बजे खाना खाने आया, वो टाइम में क्या होता, करंट नहीं रहता। अभी क्या है, दिन भर काम करेगा, थोड़ा रेस्ट करना है, ठीक है। घर में अब्बा का भी उम्र हो गया, अम्मा का भी उम्र हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यही प्रॉब्लम है कि दिन भर तो करंट रहता नहीं। और सैटरडे क्या करता है, सैटरडे भी करंट नहीं रहता। सैटरडे ठीक है काटता है, चलो काम करता है, सैटरडे काट दिया। सैटरडे छोड़ के बाकी हफ्ता में बराबर 7 दिन में 7 दिन करंट का भयंकर प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कोई पैसा वाला नहीं है कि हम लोग इन्वर्टर डाल देगा, ठीक है। इन्वर्टर हम लोग को डालने का उतना ही नहीं है। चलो बाई चांस कैसे भी इन्वर्टर डाल दिया, 20-25 हज़ार में इन्वर्टर मिल जाएगा। हम लोग इन्वर्टर अगर डाल भी देता है तो इन्वर्टर को भी तो चार्ज होना है ना। इन्वर्टर चार्ज जबकि होएगा नहीं तो रात को सोएगा कैसा, ठीक है। घर में बच्चा भी, अगर जिसका घर में छोटा बच्चा है, बच्चा दिन भर रोएगा, बच्चा को भी तो फ़ैन बनता है, ठीक है। यही प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होना है तरह। विद्युत विभाग और अंडमान प्रशासन से यही चाहता है कि बराबर इलेक्ट्रिसिटी देना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम और नहीं होना है। 24 घंटे में 1 घंटा काटता है, ठीक है, 24 घंटे में 1 घंटा काटता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 24 घंटे में आपका 20 घंटा तो करंट ही नहीं रहता, 4 घंटा दे के क्या करेगा, ठीक है। यही प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिसिटी बराबर मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। हमारे बीच एक महिला जुड़ी है, बिजली की कटौती को लेकर बताना चाहेंगे। जय हिंद मैम। जी, हमारे यहाँ करंट हमेशा ही बिजली नहीं रहता है, लेकिन बिल बराबर, वो जो महीना का आता है बिल बराबर आता है। ये दिन भर कटता है? जी, हमेशा ही कटता है। पहले तो ये 3-4 साल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो शनिचर सैटरडे जो है, वो लोग जो बोलते हैं लाइन सफाई करने के, वो तो ठीक है, सैटरडे जो कटता है। लेकिन ये लोग तो हमेशा ही नहीं रहता है। तो आप लोग है कुछ इनका हेल्प कुछ करिए लेके। मैं हाउस वाइफ हूँ। जब करंट बिजली नहीं रहता है तो हम लोग के बच्चे को पढ़ने को मुश्किल होती है, घर का काम काज करने को मुश्किल होता है, कहीं आना जाना पड़ता है तो बच्चा लोग को रेडी करने, कपड़ा आयरन, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। जय हिंद सर, आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ तो करंट का ना बार करंट कट जाता है। हम लोग अभी काम करने के लिए तकलीफ हो रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे के इलेक्ट्रिसिटी वाला थोड़ा अच्छा से करंट देने के लिए कोशिश करने से अच्छा रहेगा। ये हम लोग का मांग है उनसे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर हमारे यहाँ पर केटलगंज एरिया में करंट का पूरा प्रॉब्लम होता है। डिपार्टमेंट में करते हैं फ़ोन, लेकिन उन लोग का फ़ोन लग नहीं पा रहा है। बार करके पूछते हैं करंट कब है, लेकिन फिर रात से फिर करंट जब कटता है तो फिर सुबह ही आता है। बिजली तो रहता ही नहीं, बोलने के बराबर है। दिन भर में नहीं रहता सर? दिन भर में काटने से 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ये तो महीना बहुत सालों से ही हो रहा है। करंट का प्रॉब्लम इधर है, बिल तो बराबर कमी नहीं होती है? नहीं होती। बिजली की कटौती की समस्या को लेकर के कुछ युवा भी जुड़े हैं यहाँ पे, इनसे हम जानना चाहेंगे उन्हें कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जय हिंद। यहाँ पर बहुत बिजली कटता है और स्कूल के लिए पढ़ने टाइम भी रात को बिजली चला जाता, फिर पढ़ने नहीं होता। करंट नहीं रहता तो स्कूल मतलब कपड़ा इस्त्री नहीं होता। सुबह से करंट नहीं रहता, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने जाने टाइम में बहुत ज्यादा रेट, मतलब पैसा पूछते। हाँ। विद्युत विभाग से आप क्या चाहते हैं? जो ये करंट कटने का प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए और जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने इन युवा बच्चों को भी देखा कि बिजली की कटौती की समस्या से ये भी जूझ रहे हैं, ना सिर्फ बड़े बुजुर्ग बल्कि छोटे बच्चे भी। और उन्हें विद्यालय के लिए जो ये तैयार होते हैं कपड़ा आयरन करने के लिए, साथ ही साथ जो घर पे बैठ के पढ़ते हैं, उस समय भी इन्हें जो है बिजली नहीं मिलती। आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं। तो विद्युत विभाग से और अंडमान प्रशासन से यही गुजारिश है, इनकी भी और हमारी भी, कि जल्द से जल्द इनकी ये समस्या का समाधान निकाले। जय हिंद सर। हम लोग करंट नहीं रहता जी, हम लोग का हमेशा के लिए ऐसी है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, और फ्रिज व्रिज भी चलता नहीं है, मच्छी उच्छी ख़राब हो जाते। फिर हम लोग कुछ आगे के लिए भी गए थे, हम लोग आगे के लिए भी बोले तो कटिंग होते रहते। इसके बाद हम लोग बहुत कोशिश की, हम लोग बहुत दूर रहते हैं, कटरागंज में रहते हैं,
हम लोग कंप्लेंट करने भी जाने से भी वो लोग बोलते आएंगे अभी आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा बोलते हैं। तो खड़ेलगंज के एक युवक भी जुड़े हमारे बीच पे, बिजली की कटौती की समस्या बताना चाहेंगे। जय हिंद। नमस्ते। यहाँ पे करंट का बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट जाने से और नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। अच्छा। नेटवर्क चले जाता है और बीएसएनएल नेटवर्क उस तरफ में नहीं रहता है, इस तरफ में रहता है, कम में खाली कॉल जा सकता है। तो हमें चल के आना पड़ता है इधर कॉल करने के लिए। बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ में कोई भी नेटवर्क नहीं रहता उस तरफ पे। यहाँ पे होने से भी नेट यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। और बिजली दिन भर में कितने बार कटती है? बहुत बार कट जाती है, मतलब आती जाती रहती है। और बिल तो बराबर बांध देते हैं हम लोग, पैसे सब बराबर बांधते हैं, लेकिन बहुत सारे नेटवर्क चल जाता है। मेन बात यहाँ है क्योंकि हम लोग का कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत हो जाते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग ड्यूटी भी जाते हैं तो कॉल आता है अर्जेंट, तो कॉल नहीं आ पाता है हमारे सेल में। यहाँ पर केटलगंज एरिया में बहुत ज़्यादा ही करंट कटता है, हमेशा ही करंट नहीं रहता है और बिल आने के टाइम में बहुत ज़्यादा ही बिल आता है हमेशा। इस लोग करंट तो घड़ी काटते रहेंगे। बस हमारे यहाँ में करंट दे बराबर, और मतलब जो पैसा उस लोग ज़्यादा लेते वो बराबर ले, करंट जैसा देते वैसा पैसा ले। मैम इलेक्ट्रिसिटी का तो प्रॉब्लम है ही है, यहाँ पे नेटवर्क का सबसे ज़्यादा इशू है। वो कैसे मैम? यहाँ पता नहीं करंट चले जाता है तो नेटवर्क ही नहीं रहता है। बच्चों को पढ़ाई का टाइम, क्योंकि मेरा नानी घर यहीं पे, तो बहुत इशू है यहाँ पे, नेटवर्क का बहुत इशू है। तो प्लीज़ कुछ करंट चले जाने से नेटवर्क ही चले जाता है। करंट नहीं रहते तो करंट नहीं आता है तो नेटवर्क भी नहीं आता है। बच्चों को पढ़ाई में कितना नुकसान होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कुछ हो जाए तो कुछ कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं हम, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और विद्युत विभाग और अंडमान प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्लीज़ कुछ तो सॉल्व करिए, कुछ तो देखिए। टाइम भी नहीं है, प्लीज़। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।